हेलो गाइस, क्या हाल है सबका। आप सब अच्छे होंगे। तो अभी मार्केट एक अच्छा मूव दे चुकी इसके प्रीमियम में, पुट के प्रीमियम में। हेलो गाइस, क्या हाल है सबका। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी मार्केट एक अच्छा खासा मूव दे चुकी अप साइड। तो ये तो मैंने ट्रेड करी नहीं है। अगर ये मार्केट का ये लेवल ब्रेक हो जाता है कॉल के प्रीमियम में, ये इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग दे देती है, तो मैं अपनी एक पुट साइड यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। और मैं देख लेता हूँ एक बारी कि भी हमें अपनी ट्रेड कहाँ पंच करनी है। 2 मिनट रहती है क्लोज होने में। चलो 20-30 पॉइंट का टारगेट मैं इधर ही सोचता हूँ पुट के प्रीमियम में। 20-30 पॉइंट में इधर ही लेने की सोचूंगा। तो इसका 24,550 का, 24,550 इसका प्राइस चल रहा है 174-75। ये चलो मैं इसे बाय करता हूँ अभी। चलो 73, 73 पे हमारा इसके अंदर 40-50 पॉइंट का टारगेट रखूंगा ओनली। और 20 पॉइंट के एसएल, 20 पॉइंट के एसएल, और इसके अंदर अपना ये टारगेट रखने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, जब तक मार्केट यहाँ तक आती है। चलो 76, बढ़िया। को, कोशिश है कि भाई ये यहाँ तक फॉल करेगी 24,400 के लेवल तक। तो आई होप हमारा इसके अंदर टारगेट हिट हो जाएगा। एसएल लगा दिया अपना, और टारगेट भी हमारा 66 पॉइंट का दिख रहा है यहाँ। तो चांसेस है कि भी मार्केट ये यहाँ तक आएगी, कम से कम मार्केट कम से कम यहाँ तक आएगी 24,400 के लेवल तक। तो हम यहाँ सोचेंगे बुक करने की। और अगर ये कॉल का प्रीमियम यहाँ कहीं आ जाता है 120, ये भी चल रहा है 162-63, अगर ये कॉल का प्रीमियम यहाँ कहीं आ जाता है तो भी मैं निकलने की सोचूंगा इसके अंदर से। क्योंकि रीजन सिंपल है, मार्केट की एक सपोर्ट है। एक तो ये लेवल मायने रखेगा, और दूसरा ये लेवल मायने रखेगा। ठीक है ना। तो 173-183 चल रहा है, 10 पॉइंट हमें मिले 86। यहाँ से मार्केट अच्छा फॉल कर सकती है। 87, वेरी गुड। 89, 90, 90, ये अच्छा फॉल कर सकती है 92। और ये अब बढ़िया फॉल करेगी। अब ये बढ़िया फॉल करेगी 93, 94, 94। कोई नहीं, जस्ट वेट करते हैं बस। 97, 98, वेरी गुड। चलो कोई नहीं, ये थोड़ी सी मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है साइकोलॉजिकल नंबर की। अगर इसका लो चेक करेंगे तो वही 85-86। अगर यहाँ देखें तो कुछ है तो नहीं, नहीं। तो मार्केट कर सकती है, रिटेस्ट कर सकती है थोड़ा सा, देन मार्केट फिर नीचे आ सकती है। आएगी, आ सकती है, क्या आएगी। ठीक है ना, कोई नहीं, डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है बिल्कुल भी। एसएल अपना लग रहा 20 पॉइंट का, और 1:1 से प्लस इसने हमें टारगेट दिखा दिया। भी 93-94 चल रहा 73 से, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ तक आ सकती है 24,400 तक, इस लेवल तक। तो यहाँ हम कहीं रेडी रहेंगे। और दूसरी चीज़, अगर यहाँ से पहले ही ये टारगेट दे देती है तो भी हम कर लेंगे। और अगर ये यहाँ कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी कॉल के प्रीमियम में, तो भी मैं बुक कर लूँगा। सीधा सा सिंपल सा फंडा, बिल्कुल। ठीक है ना। अगर यहाँ से भी ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी तो भी मैं बुक कर लूँगा। और अगर ये अच्छी कैंडल इसने क्लोजिंग दी यहाँ, जैसे बियरिश मारू बुजू, ये बियरिश सिंगल फिंग, कुछ ऐसा कुछ,
तो तो भी मैं यहाँ करने की सोचूंगा कि यहाँ कोई भी इनडिसीजन कैंडल नहीं चाहिए, डायरेक्शनल जो है तो वो मैं कैंडल का वेट करूंगा, वरना आई एम एग्जिट, क्योंकि प्रॉफिट हमारा अब भी सही चल रहा। ठीक है ना। और आज फ्राइडे भी है तो कोशिश करेंगे कि भाई जल्दी से जल्दी ट्रेड करके अपना निकल जाए मार्केट से। तो 93 94 अभी मैं इसे थोड़ा सा देखते हैं कि भैया मार्केट परफॉर्म किस तरीके से करने की कोशिश कर रही है। मार्केट के पास ये एक सपोर्ट है 24 24,450 के लेवल पर। यहाँ भी थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा इस जगह। लेकिन अगर यहाँ कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग दी ना तो होल्ड करने की कोशिश करूँगा, वरना अदरवाइज होल्ड करने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक अच्छा मोमेंटम दे चुकी। मैं मार्केट में लेट आया हूँ, मैं मार्केट के अंदर लेट आया हूँ आज, वरना मैं इसे कैप्चर कर लेता अब तक। तो वेट करते हैं थोड़ा सा। 97 98 चल रहा, बढ़िया प्रॉफिट, वेरी गुड। 99 30 पॉइंट समथिंग इसने, 30 पॉइंट से ज़्यादा हमें 30 पॉइंट दिए, और 30 पॉइंट की मैं सोच भी रहा था 130। ठीक है ना। चलो कोई नहीं, ये कैंडल सही है। तो ये कैंडल सही क्लोज करिए, चांसेस है कि भाई ये मार्केट अब जाए ऊपर, लेकिन हल्का सा मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकती है, ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है, देन फिर जाएगी मार्केट ऊपर। कोई नहीं, ये साइकोलॉजिकल नंबर है ना, साइकोलॉजिकल नंबर है तो मार्केट परफॉर्म तो करेगी अपने तरीके से, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। तो इसके अंदर एस एल बी लॉजिकल है हमारा, 20 पॉइंट का एस एल है, और 66 पॉइंट का टारगेट है। 1:2 1:3 प्लस, 1:3 प्लस टारगेट है। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। 99 200। बस ये यहाँ तक भी मारेगी ना तो चांसेस है कि भाई मार्केट ये पूरा टारगेट दे दे। चलो लेट्स गो। मार्केट के अंदर जिस तरह से मार्केट अभी ये परफॉर्म कर रही है तो मार्केट ये जा सकती है अच्छी खासी, लेकिन यहाँ सपोर्ट बहुत है। पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, जिसे मार्केट मार्केट ने क्रॉस करके ये रिटेस्ट किया, देन फिर स्पाइक मारा, तो ये हमारे लिए खतरा है। तो हम फ्लो में पकड़ेंगे, जो भी मिलेगा, जो भी मुफ्त का मिलेगा उसे लो और भाग जाओ, रुको मत। 30 पॉइंट मिल ले गाइस अभी, 30 पॉइंट मिल ले हमें। 204 205 206 207। चलो वेरी गुड। 203 204 205 206। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 207, बढ़िया चांसेस कि भाई मार्केट स्पाइक दे। 207 209 210। 40 पॉइंट मिल ले गाइस, 40 पॉइंट अपने को मिल रहे हैं अभी। ये थोड़ा सा स्पाइक 400 के लेवल तक, यहाँ तक ही होल्ड करने की कोशिश करूंगा, वरना अदरवाइज मैं निकल जाऊंगा जो भी मिलेगा। यहाँ तक ही होल्ड करने की कोशिश करूंगा, वरना अदरवाइज मैं निकल जाऊंगा। ठीक है ना। ये देखो, ये यहाँ आ चुकी यार सपोर्ट पे। अबे यार यहाँ फोकस ही नहीं है, ये मार्केट यहाँ सपोर्ट पे आ चुकी है। ये देखो, लेकिन कोई नहीं, 1 मिनट है इस कैंडल की क्लोजिंग में अभी, 1.5 मिनट 2 मिनट, 1.5 मिनट है इस कैंडल की क्लोजिंग में। ये मैं कह रहा था ना कि भाई यहाँ निकल जाऊंगा, ये
मैं इस पोर्ट का ही चार्ट देख रहा हूँ और ये अपने प्रीमियम का पोर्ट का, इस पर फोकस ही नहीं है, वरना अदरवाइज़ मुझे बुक कर देना था यहाँ ये 40 पॉइंट पर भी, लेकिन कोई नहीं, प्रॉफिट में हम तो होल्ड कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं एस एल छोटा करता हूँ, इसके अंदर मैं एस एल छोटा करता हूँ अपना। सबसे पहले इसके अंदर मैं अपना एस एल रख देता हूँ 162, 162, 60। चलो इसके अंदर अब अपना ओहो गया, एस एल गया। बच गया। कहाँ बचा भाई साहब, कहाँ बचा, सिर्फ हमारा 11 पॉइंट का एस एल है। ये देखो मैं कह रहा था ना कि भाई यहाँ से ये दिक्कत कर सकती है थोड़ी सी, लेकिन चांसेस है कि भाई मार्केट आएगी तो ये नीचे और ये जाएगा। कहाँ बची है पोजीशन, कहाँ बची है पोजीशन, 20। 1:1 प्लस अब भी मिल रहा इस एस एल के हिसाब से, तो इन्हें 1:2 भी हमें यहाँ दे दिया था ये, लेकिन थोड़ी सी मेरी खोपड़ी खराब की वजह से ये हमारा प्रॉफिट गया। यहीं से मार्केट ने ये देखो सपोर्ट ले ली, लेकिन अब एस एल ओनली 11 पॉइंट्स का और टारगेट अच्छा खासा 66 पॉइंट का। जाएगा तो बल, आएगा तो पहाड़। मार्केट अगर इस हटर के ऊपर निकली तो मार्केट के अंदर बाइंग शुरू हो जाएगी दोबारा से, लेकिन जब तक मार्केट इसके यहाँ है इस हटर के नीचे तक ही रहती है, तो मार्केट के अंदर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट पुट का पुट ही भागेगा। और अच्छे खासे हमें 40-42 पॉइंट मिल रहे थे, उससे भी ज़्यादा। और थोड़ी सी मेरी गलती की वजह से सारा प्रॉफिट चला गया, लेकिन कोई नहीं, 11 पॉइंट भी ऐसे ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब तक मार्केट बेरिश है, जब तक मार्केट इस हटर के नीचे, ये ना मैं जितना सोचूं ना इतना मुझे मार्केट दे दे, लेकिन मेरी गलती की वजह से, मेरे ज़्यादा लालच की वजह से मार्केट वो वापसी ले जा रही है हर दिन। अब आजकल ऐसे ही हो रहा,
मार्केट शुरू में प्रॉफिट दे देती है अच्छा खासा, 40-50 हज़ार, और मेरे लालच की वजह से वो बच जाता है, चला जाता है। फिर बुक करना पड़े 10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार। ये गलती हो रही है बहुत ज़्यादा। चलो इसकी कोशिश करेंगे कि भाई ये गलती ना हो। और ये देखो एसएल कहाँ बचा, एसएल कहाँ बचा। अगर आप देखोगे ना तो 62 पे एसएल है, और बफर पॉइंट 2 पॉइंट का, तो क्या हो गया 160। और ये देखो कहाँ बचा हुआ, एसएल लगा हुआ 60, 62, 60 और 62 का, कहाँ एसएल लग बचा। तो लॉजिकल चीज़ों पर काम करोगे ना आप, कि भाई लॉजिकल एसएल, लॉजिकल टारगेट, कहाँ हमें एसएल रखना चाहिए, तो आपके चांसेस हो जाते हैं एसएल भी कम ही लगे आपका। अगर आप देखोगे तो अब इसके अंदर एसएल कहाँ बचा, और 62 का मैं सोच के बैठा हूँ। अब ये तुक्का समझ लो ये कुछ भी समझ लो, खैर ये मुझे नहीं पता था। मुझे लग रहा था कि भाई मार्केट, क्योंकि मैंने बताया था ना कि भाई मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकती है, तो मैंने इस चीज़ का गौर नहीं करा। मैं स्पोर्ट का चार्ट देख रहा हूँ कि ये यहाँ तक आएगी कम से कम, स्पोर्ट के चार्ट में। और ये प्रीमियम के में यहाँ आ गई, मैंने बोला था कि भाई ये अगर प्रीमियम के में भी यहाँ तक आ जाएगी तो मैं एग्जिट मार दूंगा, लेकिन ये आ गई। और फिर मैंने गौर नहीं करा, तो मुझे यहाँ कर लेना चाहिए था। लेकिन अब भी प्रोबेबिलिटी है कि भाई मार्केट हमें ये टारगेट दे, क्योंकि इंडिसीजन कैंडल है, बढ़िया कैंडल है, तो चांसेस है मार्केट ऊपर जाए। अभी ये पुट का प्रीमियम ऊपर जाए, ठीक है। और ये यहाँ तक ही आएगी ना, तो चांसेस होंगे कि भाई मार्केट इससे इस ये प्रॉफिट दे दे इजीली। लेकिन मेरी जो एक्यूरेसी है, जो मेरी प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है, तो बस वो अब इसी तक है, 24,450 तक। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 20 पॉइंट तो समथिंग हमें अभी मिल रहे हैं, और अच्छा ये हमारा प्रॉफिट चल रहा है अभी भी। इस ट्रेड ने खैर बस ये एक झटका सा मारा था, जिसके अंदर हमें लॉस दिखाने की कोशिश करी थी और एग्जिट लगवाने की कोशिश करी थी, वरना अदरवाइज ट्रेड ये बिल्कुल सही है। तो चांसेस है कि भाई ये यहाँ तक आएगी, और ये हमें हमारा जो भी देगी वो हम ले लेंगे। मार्केट अच्छी जगह परफॉर्म कर रही है, जब तक मार्केट इसके नीचे है तो मार्केट के अंदर बेरिश मोड होने, वरना अदरवाइज मार्केट इसे क्रॉस करते ही मार्केट के अंदर फिर, कि मार्केट एक तो सुबह सुबह इतना मूव दे चुकी, तो इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता मैं ही लेट आया हूँ, तो इसमें मार्केट की क्या गलती। ठीक है, तो कोई नहीं, जो भी मिलेगा वही ले लेंगे। ये देखो, ये यहाँ आ गई ऑलरेडी, लेकिन अब इस हिसाब से अगर देखा जाए कि ये तो आई नहीं है, तो पुट के प्रीमियम के अंदर स्ट्रेंथ है, तो ये मार्केट यहाँ से कभी भी स्पाइक मारेगी बढ़िया वाला, और ये यहाँ तक टकराएगी, देन मैं बुक कर दूंगा। अभी यहाँ रुकना इसका मुश्किल है। अब ये कॉल का जो प्रीमियम है ना, जो मैं बता रहा था, जब मार्केट ने यहाँ सपोर्ट ली है, तो अभी चांसेस है कि भाई ये अभी से क्रॉस करेगी। कहाँ तक, 120। अभी कहाँ चल रही है, 142। तो इसके अंदर स्पाइक आएगा, देन ये यहाँ टकराएगा 24,450, या 24444, 24444, दो और चार चार। चलो 30 पॉइंट मिल ले, 20 पॉइंट, वेरी गुड। तो ये यहाँ तक आ सकती है बढ़िया। देखो ये कैंडल अच्छी क्लोजिंग दे रही है, देने की कोशिश है, लेकिन अभी 2 मिनट है इसमें, इसकी क्लोजिंग मायने रखेगी कि इसने क्लोजिंग क्या दी। आई थिंक यहाँ से निकलना ही ज़्यादा बेटर है, मुझे ऐसा लग रहा। लेकिन यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है, इसलिए मैं रुक रहा हूँ। इसलिए मुझे रुकना पड़ रहा क्योंकि यहाँ ये स्पेस है। अगर आप देखोगे ना, तो ये टारगेट कोई छोटा टारगेट नहीं है, ये 66 पॉइंट का टारगेट है, और 10 पॉइंट का ऐसे ले 11 पॉइंट का। ये देखो, अगर इसे 10 पॉइंट पर करूँ ना, ये देखो, तो ये कोई छोटा टारगेट नहीं है ठीक है ना, इसे छोटा कर रखा ये 88। ठीक है, ये देखो मार्केट यहाँ, ये इसे क्रॉस करेगी, देन इसके अंदर स्पाइक आ जाएगा। लेकिन ये इसे क्रॉस करे, ये इसे क्रॉस करे, देन यहाँ स्पाइक आ जाएगा, ये लेवल, ये तो कैंडल का लो। ये चलो बढ़िया, क्रॉस करने की कोशिश, वेरी गुड। बस इनके नीचे क्लोजिंग दे ये,
ये रेड कैंडल इनके नीचे क्लोजिंग दे, वेरी गुड। 91, 92, 93, चलो बढ़िया, 93, 1 मिनट 16 सेकंड रह रही है कैंडल की क्लोजिंग में, तो ये यहाँ तक 24444 यहाँ तक आ जाएगी। देन जो मिलेगा इसे ही बुक कर लेंगे, कोशिश करेंगे, वरना अगर मार्केट ने ये क्रॉस किया तो फिर मार्केट एक बड़ा स्पाइक मारेगी यहाँ से। फ्राइडे का दिन है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं सोच रहा कि भी मैं ज़्यादा बड़ा टारगेट लूँ, तो जो भी अपने को मिलेगा अभी भी 20 पॉइंट मिल रहे समथिंग, और 1050 क्वांटिटी है 14 लोड, तो इससे आप लगा सकते हो कि भाई क्या मिल रहा है हमें। ठीक है, तो वेट करते हैं, देखते हैं 93 94, बढ़िया फोल्ड करने की कोशिश। देन यहाँ भी ये स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग देगी तो मार्केट आ सकती है 120। लेकिन 120 तक अगर इसने एक ही कैंडल बनाई ना, अगर इसने 120 तक एक ही कैंडल बनाई तो फिर मैं यहाँ बुक कर दूंगा। जहां भी होगी मार्केट, जिस जगह भी होगी उसी जगह बुक कर दूंगा, पूरे टारगेट का वेट नहीं करूंगा अगर इसने 120 तक एक ही कैंडल बनाई। और अगर 120 क्रॉस किया, चलो वेरी गुड, बढ़िया कैंडल है, वेरी गुड। ये क्लोजिंग तो इनसे डाउन दिए, इससे नीचे दिए क्लोजिंग, तो बस थोड़ा सा वेट, देन एक कैंडल डाउन साइड, और ये जो भी मिलेगा 210 समथिंग, ये 210, 212, 215 समथिंग, मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा अपनी पोजीशन। 91, वेरी गुड, चलो मार दो एक स्पाई। देखो मार्केट फिर यहीं से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है इसी जगह से, लेकिन ये मार्केट का जो सेंटीमेंट है ये बढ़िया बना हुआ, मार्केट नीचे आएगी। अब स्पोर्ट के हिसाब से ही तो मूव करेगा, प्रीमियम प्रीमियम के हिसाब से स्पोर्ट थोड़ी मूव करेगा, तो देखते जाओ ये नीचे आएगा और ये ऊपर भागेगा। लेकिन यहाँ प्रीमियम से भी खतरा होता है, इस चीज़ को भी समझा करो आप, प्रीमियम से भी खतरा होता है। अगर बाप खतरनाक है तो थोड़ा सा बेटे के अंदर भी असर होगा, ठीक है ना, कुछ इस तरह से इसकी मिसाल है। तो थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं। और सबसे मेन चीज़, हमने अपना एसएल छोटा कर दिया 11 पॉइंट्स का, वरना हमारा 20 पॉइंट का एसएल था, और इसके समथिंग अगर इस एसएल से लगाएं तो हमें 1:2 भी मिल रहा। तो वेट करते हैं बिना डरे, और जब हम मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो अपनी एक्यूरेसी पे कर रहे हैं। ये देखो इसी जगह से ये मुझे डर है कि मार्केट अगर बाप खतरनाक है ना, तो बेटा भी थोड़ा बहुत, बेटे के अंदर भी असर होगा ही। तो ये चीज़ है, ये बेटा है, इसलिए मैं सतर्क रहता हूँ। लेकिन मैंने यहाँ ये बहुत बड़ी गलती कर दी, जब मार्केट, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि मैं यहाँ एग्जिट कर दूंगा, और मेरा ध्यान ही नहीं है, मेरा ध्यान है यहाँ इसमें, कि भाई मार्केट यहाँ से यहाँ तक तो आएगी ही तो बुक करूँगा। और यहाँ मैं कह रहा हूँ, पहले ही बताया भी मैंने कि भाई मार्केट अगर यहाँ आएगी तो मैं एग्जिट कर दूंगा, फिर वही बात कर दी। ये मतलब समझ में नहीं आ रहा, क्या दिमाग चाह क्या रहा, अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है और फिर उसे कम बुक करना पड़े, और सोचता हूँ कि भाई नहीं, आज इतने उतने मार्केट दे देती है 10 15 मिनट में, और फिर वही चीज़। चलो वेरी गुड, 98, बढ़िया स्पाई, ये कैंडल यहाँ तक आनी चाहिए, देन एग्जिट के लिए रेडी। 98, 99, 200, 202, 201, 202, 203, 203, 202, 203, चलो 203, सिर्फ यहीं तक वेट करने की कोशिश करूंगा। इसे करते हैं थोड़ा सा नीचे, चलो 203, 203,
रही है। ये जो भी मिलेगा 206, 206, बढ़िया, 206, 208, 208। चलो मैं एग्जिट कर रहा हूँ। चलो 209 पर, 209 पर, 209 पर ये एग्जिट मार दिया। ये लो टारगेट हिट। और यहाँ से मार्केट की प्रोबेबिलिटी मेरी कम हो रही है, क्यों? क्योंकि एक मार्केट की एक सपोर्ट है। चलो 210 एग्जिट लग चुका लेकिन अपना। तो चलो गाइस, अगर कोई और ट्रेड बनती है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ, ठीक है ना? 214, हाँ